बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास हम लोग अगर कहते हैं कि हमारे पास HCl, अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है H और Cl के दरमियान, उसका मतलब है ये जो दरमियान में यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई है, बेसिकली यहाँ पे इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और ये भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन इन दोनों में से किस एटम की रिलेटिव टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसी चीज का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को हम कैसे मेजर करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक पॉलिंग स्केल, एक ऐसा स्केल या एक ऐसा टेबल बनाया गया है जिसके ऊपर हम लोग एक मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम एक प्रॉपर वैल्यू असाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बेसिकली एक अमेरिकन केमिस्ट है लिनस पॉलिंग, जिसने ये स्केल को डेवलप किया, और ये स्केल 1 से बहुत छोटी वैल्यूज से लेकर 4 तक इसकी रेंज होती है। सो हमारे पास अगर पॉलिंग स्केल में देखा जाए तो लोएस्ट वैल्यू किस चीज को असाइन की जाती है, ये कौन से एलिमेंट को असाइन की जाती है, तो बेसिकली हमारे पास सीजियम, CS या FR फ्रेंशियम। तो इन दोनों को जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है असाइन की गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट इज 0.7। तो इसका मतलब है ये स्केल 0.7 से स्टार्ट होता है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो फ्लोरीन को असाइन की गई है, दैट इज 4। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लिनस जो पॉलिंग स्केल है उसकी रेंज कितनी है, तो आपने क्या बताना है 0 से लेकर 7 तक। इसमें मिनिमम वैल्यू किसकी है, इसमें मैक्सिमम किसकी, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। अब उसके बाद अगर बात की जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक फैक्टर उसमें उसने क्या डिस्कस किया है, एटॉमिक साइज का। अब एटॉमिक साइज का मतलब किस तरीके से रिलेटेड है, तो बेसिकली हमारे पास एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों कि न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से उसने क्या बताया है कि हमारे पास अगर हम हैलोजेंस के साइज को कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो फ्लोरीन है वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो किसकी है, वो फ्लोरीन की। नेक्स्ट हमारे पास उसने डिस्कस किया है जी इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इसे सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं, दोनों तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए न्यूक्लियर चार्ज की, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर या पीरियड के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट होगी। उसके बाद उसने डिस्कस किया है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए, हमारे पास पीरियड में टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अगर डिस्कस किया जाए ग्रुप में तो टेंडेंसी क्या है, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने इन दोनों चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं विद द साइज। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो हमने कहा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये इंक्रीज करती है। और हमने ये पढ़ा है कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेटल्स सारे लेफ्ट साइड के ऊपर पाए जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स, तो इनके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे पाए जाएंगे। इस मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। उस वीडियो को हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डालेंगे, आपने उस वीडियो को जरूर वॉच करना है। उसमें कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे होती हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे होती हैं, मेटलॉइड कहाँ पे होते हैं, और साथ में जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया गया है कि व्हाई नोबल गैसेस हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। हमने तो ये पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है,
लेकिन अगर वैल्यूज को देखा जाए तो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, और ये तो ग्रुप नंबर 7 के साथ बिलोंग करता है या 17 के साथ बिलोंग करता है, हेलोजेंस के साथ। लेकिन जो नोबल गैसेज हैं वो तो इससे भी अगला ग्रुप है, उनकी वैल्यू तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी वैल्यूज कम होती है। रीजन क्या है? तो रीजन आप लोग नोट डाउन कर लें कि नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल of electron, that's why they do not prefer to attract, yeah, they do not prefer to obtain more electrons, that's why the electronegativity values of the noble gases are very small। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से एक वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।